नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। सो हम लोग कल चैप्टर 18 स्टार्ट किए थे, जिसका नाम आई थिंक ब्रेकिंग ग्राउंड था। सो हमने देखा कि प्रभुपाद को हम जानते हैं इस समय कि फ्यूचर में ये बर्थ प्लेस ऑफ इस्कॉन होने वाला है, मैचलेस गिफ्ट गिफ्ट नाम का एक अच्छे लोकेशन पे, एक अच्छा विथ अ रेस्टिंग रूम ऑल्सो उनको एक जगह मिल गया था। और उनके पुराने फॉलोअर्स ने बोला कि हम लोग मिलकर रेंट कंट्रीब्यूट करेंगे, कैसे भी मैनेज कर लेंगे। राइट। सो अब इस चैप्टर में अब प्रभुपाद एक नए नए जगह से प्रीचिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, जो उनके पुराने जगह से बहुत दूर नहीं है, इसलिए वहाँ के कुछ लोग अभी भी आएंगे। तो लोकेशन पहले से कंपैरेटिवली बहुत सेफर है और प्रॉस्पेरस है। राइट। तो अभी ऑथर हमें इस जगह की हिस्ट्री को समझा रहा था, कैसे यहाँ पर इतने सारे हिपीज आ गए हैं। पहले के कंपैरिजन पे यहाँ का कल्चर अभी पहले से खराब हो गया। सो ये जो हिपीज है, इन 1960s इन्होंने अपना पहला यूथ रेबेलियन किया था अगेंस्ट द अमेरिकन गवर्नमेंट। दे लव टू लिव इन सिंपल पॉवर्टी एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स थ्रू आर्ट, म्यूजिक, ड्रग्स एंड सेक्स। सो कंप्लीटली तमोगुनी लाइफ, मतलब इनको इनमें इतना रजोगुण भी नहीं था कि इनको एटलीस्ट अपना मटेरियल कंफर्ट्स का ध्यान रखे। ये उतना भी इनका स्टेबिलिटी नहीं था लाइफ में। एंड द मेन टॉक वाज अबाउट स्पिरिचुअल सर्चिंग। इनको लगता था कि हमको कुछ स्पिरिचुअल सर्चिंग से ही हैप्पीनेस मिलेगा, और उसके लिए ट्राई करते थे ड्रग्स, एलएसडी, मारिजुआना, एंड देयर आर मेनी अदर ड्रग्स ऑल्सो जिनके नाम अभी यहाँ लिखे नहीं है, जो ये लोग ट्राई करते थे। इनको ऐसा लगता था कि ड्रग्स लेने से इनके अंदर एक अलग दुनिया, एक न्यू रेल्म ऑफ अवेयरनेस आ जाता है। ठीक है, ये इनको एक अलग ही दुनिया में लेके चला जाता है। वहां पर जो कॉन्शियसनेस है, शायद वही उनको उनके क्वेश्चंस को आंसर करेगा। और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो कल्चर्स और रिलीजन्स है, उससे बहुत क्यूरियस रहते थे उसके लिए। ड्रग्स, योगा, ब्रदरहुड, जस्ट बाय बीइंग फ्री दे विल अटेन एनलाइटनमेंट, उनको ऐसा लगता था इसी से मुक्ति मिल जाएगा। और इसको मतलब बेसिकली इनका था ड्रग कॉन्शियसनेस, ड्रग एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस। ठीक है। और इनको लगता था कि अगर हम फेल भी हो गए तो फिर क्या फर्क पड़ता है, जैसा दुनिया है वो वैसे भी खराब ही है, रॉटन सिस्टम है। जैसे मैं आपको फोटो से समझाता हूँ। उनका मानना था कि दुनिया वाले कितने प्रॉब्लम्स में है, बचपन में स्कूल का, कॉलेज का प्रेशर, फीस, स्टूडेंट लोन्स। उसके बाद 18 होते ही पेरेंट्स बोलते हैं कि अब खुद कमाओ और अलग से अपना रहो। ठीक है। तो उसके लिए फिर पार्ट टाइम जॉब्स भी करना पड़ेगा। फिर कॉलेज खत्म होगा, ग्रेजुएशन होगा, तो जॉब के लिए परेशान, फिर वाइफ के लिए परेशान। तो ये सब सर्कल चलता रहेगा। इससे अच्छा बी फ्री, टेक ड्रग्स, म्यूजिक, आर्ट एंड ऑफ कोर्स सेक्स, और ट्राई टू फाइंड स्पिरिचुअल पाथ। सो दिस वाज प्योर एस्केपिज्म। ठीक है। एंड दे यूज्ड टू फील कि ड्रग्स लेने से हमको एक अलग लेवल का कॉन्शियसनेस, एक अलग दुनिया, एक अलग अवेयरनेस मिल जाता है। ठीक है, दैट वाज देयर थिंकिंग, बिकॉज आफ्टर ऑल दीज आर स्मॉल किड्स, लाइक हार्डली 20 years old और 25 years old। तो दैट वाज व्हाट दे बिलीव्ड इन। और प्रभुपाद बहुत सरप्राइज थे कि, और उनको समझ में आ गया था कि मेटेरियल वेल-बीइंग, द हॉलमार्क ऑफ अमेरिकन लाइफ, कुड नॉट मेक पीपल हैप्पी। अभी भी इतने डिसकंटेंटेड यूथ है यहाँ पर, डिससेटिस्फाइड यूथ है। ठीक है, इसका मतलब इस मटेरियल वेल बीइंग इज इंपॉर्टेंट, बट इट इज नॉट कंप्लीट एंड सफिशिएंट इन इटसेल्फ। इसके ऊपर भी कुछ चाहिए होता है, विच अल्टीमेटली मेक्स एवरीथिंग वर्थ। राइट, दैट वाज स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद को ये पता था कि अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम होंगी। कोई हिप्पी है, कोई कम्युनिस्ट है, कोई ये है, कोई वो है, बट सबके लिए, सारे विजर्स के लिए सोल्यूशन यूनिवर्सली सेम था।
विच वॉज स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। जुलाई का महीना आ गया है, प्रभुपाद को 10 महीने हो गए हैं, 10वां महीना है उनका यहाँ पर। और समर्स में क्या होता है, अमेरिकन्स के लिए समर मतलब बहुत गर्मी। जब बहुत ठंड होता है ना विंटर सीजन में, वो उनको नॉर्मल लगता है। लेकिन जुलाई में उनको बहुत गर्मी फील होता है। लेकिन प्रभुपाद इंडिया में रहे हुए जब वो अमेरिका जाते हैं, तो जुलाई उनके लिए मतलब द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम ऑफ द ईयर जैसा हो गया। क्योंकि कितना ही गर्मी हो उन लोगों के हिसाब से, प्रभुपाद ने उससे ज्यादा गर्मी इंडिया में देखा है, राइट। सो उनके लिए वो स्प्रिंग सीजन जैसा हो गया उनके लिए, इन द सेंस हम भी अगर जाएंगे जुलाई के महीने, तो हमको ऐसा लगेगा स्प्रिंग सीजन है हमारे लिए। वेरी ब्यूटीफुल, कूल वेदर, राइट, कंपेरेटिवली। और वहीं जब ठंड आएगा तो बर्दाश्त ही नहीं होगा हम लोगों को। अमेरिकन को फिर भी बर्दाश्त हो जाएगा वहां का ठंड, राइट। सो प्रभुपाद के लिए बहुत अच्छा वेदर था ये। उनका हेल्थ को इस पे पॉजिटिवली इफेक्ट पड़ा। और यहाँ हमारे स्टोरी में एक नए फॉरेनर इंट्रोड्यूस होते हैं, हॉवर्ड व्हीलर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक टीचर थे कॉलेज के। और ये अभी अभी इंडिया से आए थे, इंडिया गए थे ये तलाश करने ट्रू गुरु के लिए। सो इज अगेन अ हिप्पी, ठीक है। और प्रभुपाद को देखा, उनका ड्रेस देखा, तो उनसे पूछा उन्होंने, मतलब प्रभुपाद वॉक कर रहे थे उसी एरिया में, पूछा कि क्या आप इंडिया से हो? प्रभुपाद ने बोला हाँ, और आप? तो बोला नहीं, मैं तो नहीं हूँ, लेकिन मैं गया था एक स्पिरिचुअल मास्टर ढूंढने के लिए। मैंने सुना था कि ईस्ट इंडिया में ऐसे बहुत टाइप के लोग मिलते हैं, बट नहीं मिला। प्रभुपाद ने उनको इनवाइट किया कि आप भगवत गीता क्लास में आ सकते हैं। सो हॉवर्ड कहाँ से हमारी स्टोरी में इंटरेस्टिंग है, दिस इज जस्ट आई एम गिविंग एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन। हॉवर्ड बिकम्स अ वेरी गुड कृष्णा कॉन्शियस स्पीकर, हयग्रीवा। इनका दीक्षा होता है प्रभुपाद से, एंड देन हॉवर्ड बिकम्स हयग्रीवा। हयग्रीवा is the name of one incarnation of Krishna, which was a horse incarnation, ठीक है। सो हॉवर्ड एक्चुअली उस दिन अपने दोस्तों के घर जा रहा था, बट फिर उस दिन वो गया नहीं दोस्तों के घर। उनको रास्ते में प्रभुपाद मिला और वो प्रभुपाद के साथ आ गए उनके मैचलेस गिफ्ट्स के स्टोर को चेकआउट करने। फिर प्रभुपाद से बहुत सारी बातें की। देन ही वेंट बैक टू हिज ओन अपार्टमेंट। वहां पर उनके साथ उनके दो दोस्त थे, केथ, वाली। और बेसिकली ये लोग क्या करते थे, हॉवर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है। हॉवर्ड, जैसा कि हम जानते हैं, स्पिरिचुअल गुरु ढूंढ रहा था, इंडिया से होकर भी आ गया तलाश में। इनका एक फ्रेंड सर्कल था और ये लोग स्पिरिचुअल टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते थे। अगेन, स्पिरिचुअल हिप्पीज के लिए जो स्पिरिचुअल है, जो अभी अभी हमने देख लिया हिप्पीज के लिए क्या स्पिरिचुअल है, राइट। तो इन्हीं लोगों में एक 18 साल का चक बार्नेट नाम का एक लड़का था जो रेगुलरली आता था। और ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि दिस इज चक बार्नेट। इनका प्रभुपाद से इनिशिएशन होता है, फिर इनका नाम बन जाता है अच्युतानंद दास, ठीक है। सो ही ऑल्सो बिकम्स अ डेवोटी लेटर। एनीवे, सो चक समझाते हैं कि आ, इनको लगता था, मतलब हम सब फ्रेंड सर्कल को उस जमाने में लगता था कि ड्रग्स लेना मतलब मेडिटेशन है एक टाइप से, ठीक है। हम जहाँ रहते थे, कंपेयर टू प्रभुपाद का रूम, जबकि उनके पास तो पैसे भी नहीं थे, हम लोग यहाँ पर कॉकरोचेस पड़े रहते थे, बहुत गंदा था हम लोग का रूम, और स्मेल भी करता था। और कभी कभी केत जो है, वन ऑफ दीज पीपल, केत बाय द वे एक लड़का ही है, वो थोड़ा बहुत साफ करता था, कुछ लोगों को बोलता था तुम लोग जाओ बाहर जाओ, अभी साफ सफाई करना है। और ये लोग रेंट शेयर करके 3-4 लोग रह रहे थे छोटे से एक घर में, अपार्टमेंट में। एंड दे यूज टू ट्राई ड्रग्स। ये उन मतलब, जस्ट सी, actually we were all trying to use drugs to help in meditation. Have you ever seen a more ironical line? I am using drugs to try meditation. मैं ड्रग्स ले रहा हूं ताकि मेरा दिमाग फोकस रहे, ठीक है। सो दैट वाज देयर थिंकिंग। और उनको लगता था कि ईस्टर्न फिलोसॉफी का बुक्स पढ़ना उनके लिए, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, टाओइज्म, जुडाइज्म सब एक ही था। बर्निंग कैंडल्स एंड इंसेंस, टेकिंग गांजा, peyote एंड एलएसडी, दे these were ultimate religion, ठीक है। सो इनके लिए ये था। केथ के बारे में ऑथर बता रहे हैं, 29 ईयर्स ओल्ड के हैं। और ये हिस्ट्री के पीएचडी कैंडिडेट है, मतलब बहुत जल्दी इनके आगे डॉक्टर लगने वाला है, हिस्ट्री में डॉक्टर है। सो यू सी, ये हिप्पीज
ऐसे तो ये लोग स्कूल से ड्रॉप आउट कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ जो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। आप देख सकते हैं ना, वो हॉवर्ड भी एक टीचर ही था, इंस्ट्रक्टर था बेसिकली, इंस्ट्रक्टर टीचर में थोड़ा फर्क होता है। और केथ एक पीएचडी कैंडिडेट थे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसे एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में। सो इवन इफ यूर पढ़ा लिखा, इट वॉज नॉट इनफ टू ब्रिंग यू डाउन फ्रॉम योर स्टेटस ऑफ, सॉरी, लिफ्ट यू अप फ्रॉम योर स्टेटस ऑफ बीइंग अ हिप्पी। और वाली, वाली के बारे में भी, ये सारे नाम सुनने में स्त्री के हैं बट है नहीं, दीज आर ऑल मेल गाइज। ये अपने थर्टीज में थे, और ये बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में बहुत कुछ बुक्स पढ़ चुके थे। ये आर्मी में रहे थे एक रेडियो इंजीनियर के रूप में, ठीक है। सो अच्छे अच्छे बैकग्राउंड के लोग भी अफेक्टेड है इस ड्रग प्रॉब्लम से यहाँ पर। ऑलराइट, सो ये लोग इंडिया में हरिद्वार, ऋषिकेश, बनारस बहुत जगह गए। इनकी तबीयत भी खराब हुई, वहाँ का खाना या वेदर इनको सूट नहीं किया होगा। ऑफ कोर्स ये लोग जून के महीने में जाकर आए थे, तो इनको तो गर्मी भी बर्दाश्त नहीं हुई होगी। हरे कृष्णा बोलते हुए भी काफी साधु उसको सुना कैलकाटा में। और एक इन इन्होंने इंडिया घूमकर इनको जितना समझ में आया, और वेस्टर्न लोग के हिसाब से इंडियन फिलोसॉफी मतलब शंकराचार्य की फिलोसॉफी, मतलब दैट्स द ओनली फेमस एंड नोन गुरु फॉर देम। एंड शंकराचार्य, ही वाज प्रीचिंग अबाउट इम्पर्सनल, मतलब भगवान का कोई रूप, कोई शेप, साइज नहीं होता। नाउ शंकराचार्य, ही इज लाइक एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा, जैसे चैतन्य महाप्रभु वाज इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन द कलयुग। A very famous man, I forget his name, he once said कि nobody understood Lord Buddha, that is why we have a religion called Buddhism। क्या आप समझ में आया? लॉर्ड बुद्धा ने क्या कहा हम समझ ही नहीं पाए एक्चुअली ठीक से, इसीलिए बुद्धिज्म नाम का रिलीजन है। ठीक है, नाउ वी नो एज यू नो सनातन धर्म के हम बिलोंग करते हैं, तो हम जानते हैं कि लॉर्ड बुद्धा वॉज एन इनकारनेशन ऑफ विष्णु, द नाइन्थ इनकारनेशन, राइट। वैसे ही शंकराचार्य का फिलॉसफी जो है, उसको कोई ठीक से पढ़ता ही नहीं है, कोई ठीक से समझता ही नहीं है। बिकॉज शंकराचार्य हिमसेल्फ सेज एट अ पॉइंट when he himself admits that Krishna has a form and a name and a pastime. It's just that majority of the masses will not be able to understand it. Do you understand? जैसे Gautam Buddha was Vishnu himself, but he did not say many things. There was something called in Buddhism the great silence. कुछ ऐसे सवाल होते थे, जब पूछे जाते थे तो उसमें वो मौन धारण कर लेते थे गौतम बुद्ध, बिकॉज उनका लिमिटेड, ही हैड टू प्रीच जस्ट इतना कि डोंट किल एनिमल्स इन द नेम ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस, बिकॉज दिस इज नॉट द सत्ययुग। सो अगेन दैट वाज अ, मतलब कृष्णा ने अपने प्रीचिंग कैपेसिटी को, अपने प्रीचिंग प्रोपेंसिटी को लिमिट किया था व्हेन ही केम एज बुद्ध। ही केम फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। सेम इज द केस फॉर लॉर्ड शिवा इन एज कमिंग एज शंकराचार्य, एंड मेनी पीपल स्टिल डोंट अंडरस्टैंड इट। इफ ओनली द पीपल हु से कि मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूं, दे रीड हिज पुराण। इफ ओनली द पीपल हु से कि मैं शिव जी का बहुत बड़ा भक्त हूं, इफ दे रीड शिव पुराण, if they read Shankaracharya's literature, that is all what is needed. But again, that is the very problem. We are just emotional devotees of whoever we are. We don't read. We are in the idea of loving them. We don't actually love them until you are reading them, right? Okay, चलिए, let's move ahead. So Prabhupada had asked him कि क्या आप अपने दोस्तों को लेकर आओगे अपने साथ जो शाम को एक क्लास होगा? तो Howard says yes, definitely I'll bring them. और लोग, शाम का समय हुआ तो कई सारे लोग आए, पुराने लोग भी आए, अपने जूते बाहर खोल दिए थे और आकर जमीन पे बैठ गए, क्योंकि पूरे रूम में कोई भी फर्नीचर नहीं था, एक चेयर तक नहीं थी, बस कुछ बिछाया हुआ था बैठने के लिए। सो अमेरिकन के लिए थोड़ा सा नया था। दे न्यू कि ईस्ट में ऐसा ही होता है, जापान जैसे देश में जूते बाहर खोले जाते हैं घर के अंदर जाने से पहले, और नीचे भी बैठना कोई बड़ी बात नहीं है वहां पे, राइट। सो प्रभुपाद कम्स एंड सिट्स। एक सिंगल बल्ब, दिस इज फ्रॉम वेयर इस्कॉन स्टार्टेड, एक सिंगल बल्ब था, सीलिंग से लटक रहा था, और दैट वाज द ओनली थिंग लाइटिंग द रूम। और शाम के 7 बजे थे, लगभग 12 लोग, 10-12 लोग आ गए थे। तो प्रभुपाद अब अपने रूम से मैचलेस गिफ्ट्स के अंदर आते हैं पीछे वाले गेट से,
राइट। एंड प्रभुपाद इन लोगों को दिखने में गौतम बुद्ध की तरह लग रहा था। दे डोंट नो एनीथिंग राइट अबाउट द ईस्टर्न रिलीजन्स। सो फॉर देम प्रभुपाद इज लाइक गौतम बुद्ध टाइप के कोई व्यक्ति है, बिकॉज ही वॉज वेयरिंग अ रोब, है ना, नॉट अ शर्ट। और हिज चेस्ट वॉज बेयर, हिज कॉम्प्लेक्शन वॉज गोल्डन ब्राउन, और हेड शेवन था, पीछे शिखा थी, तिलक था। सो प्रभुपाद आस्क्स टू हॉवर्ड, हैव यू ब्रिंग योर फ्रेंड्स? यस। तो प्रभुपाद सेज, आह वेरी गुड। तो अब प्रभुपाद धीरे धीरे अपना करताल लेके हरे कृष्णा का कीर्तन करना स्टार्ट करते हैं। देन ही आस्क्स द ऑडियंस कि अब आपकी बारी है, नाउ यू चैंट रिपीट। तो धीरे धीरे कुछ लोगों समझने में टाइम लगाते हैं, एक दो राउंड के बाद सब लोग कैचअप करते हैं। और लोगों के मन में ये था, दीज आर ऑल ड्रग एडिक्ट्स। उन्होंने सोचा कि दिस इज अनदर ट्रिप आउट फॉर देम, मतलब बेसिकली हम लोग अलग अलग टाइप के ड्रग्स ट्राई करते हैं जिससे हमको अलग अलग लेवल का नशा मिलता है। तो प्रभुपाद जो ये सिंगिंग करा रहे हैं, बिकॉज इनके लिए म्यूजिक, ड्रग्स एंड आर्ट एंड सेक्स वेर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। सो इनको लगा कि मे भी प्रभुपाद का जो ये म्यूजिक चल रहा है ना, ये म्यूजिक चलते चलते हमको भी एक बीच में एक एक्सटेटिक फीलिंग आएगा, वापस से हमको एक अलग डायमेंशन में ले जाएगा ये म्यूजिक, लाइक अ ड्रग। दैट वाज देयर परसेप्शन। ठीक है। सो एंड दे वर नॉट रॉन्ग इफ यू थिंक, राइट, दे वर नॉट रॉन्ग। दिस इज द रियल ड्रग, दिस इज द रियल बिजनेस एक्चुअली। सो एनीवे, सो दे वर सरप्राइज themselves कि ये कोई रॉक या कोई जैज या हिप हॉप म्यूजिक नहीं है जिसमें कोई इलेक्ट्रिकल गिटार नहीं है, कोई सिंपल गिटार भी नहीं है, अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है जो हम लोग कंटेम्परेली देखते हैं। ही हैज अ सिंपल करताल, सिंबल बोलते हैं इंग्लिश में। बट स्टिल दे वर लाइकिंग इट, इट दे फेल्ट लाइक उनका दिमाग शांत हो रहा है एक्चुअली। द प्रॉब्लम इज, कुछ लोग इतना ज्यादा, कुछ लोगों को एक्चुअली वी फील लाइक, जैसे हम में से कुछ लोग होंगे जो कई साल से कृष्णा कॉन्शियसनेस में है या मे बी इस्कॉन में है। तो दैट हैज इट्स ओन डिमेरिट्स इफ यू गेट टू प्राउडी अबाउट इट कि मैं बहुत साल से हूँ। Because I have seen people, in fact, first of all, I have seen my own parents when I was a very small kid. When someone very recently joins Krishna consciousness and recently starts to chant, they feel something, they feel very blissful in life. Of course, regular chanting, 100 दिन में कोई एक बार चैंट करने से मोक्ष नहीं मिल जाएगा आपको। दे फील रियल ब्लिस, दे फील लाइक बहुत माइंड जॉग, मतलब कचरा भरा था, हैवी था, और अब कुछ शांति का एक फीलिंग आता है उनको बाय द मेडिटेशन ऑफ हिज लॉर्ड्स नेम। जैसे कि एक आध लोगों से मैं मिला हूँ, बहुत रिसेंटली भी मिला था, एक बहुत सीनियर एडवोकेट थे जो, ऐसे में से तो नॉनवेज खाना उनके लिए कॉमन है इन दैट रिगार्ड। तो ही टोल्ड मी ही वाज, यू नो in his winter vacation right now, he was touring many holy places all throughout India. He also came to Mayapur. So he said that इस ट्रिप के चक्कर में सिर्फ वेज खाना ही उनको बाहर खाना पड़ रहा है, और उन्होंने भी कॉन्शियसली डिसाइड किया मंदिर जा रहे हैं तो वेज ही खाते हैं, एक हफ्ते भर की बात है। बट ही इज एक्सपीरियंसिंग दैट उनका अंदर बहुत सारा एक हीट, एक एजिटेशन, एक डाउन हो गया है। ही फील्स कामर, राइट। सो द थिंग इज, हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हम इस्कॉन में नए हैं, या हम प्रभुपाद से नए नए जुड़े हैं, या हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में नए नए आए हैं। ठीक है, दैट विल कीप द एंथुजियाज्म अप एंड वील। वरना क्या होता है ना कि रोज यार, अरे आज का भी एक माला करना बच गया, रह गया, इट फील्स लाइक अ टास्क टू बी डन, नॉट समथिंग यू चेरिश डूइंग। ठीक है। सो दैट इज व्हाट हैपेंड विद देम, दैट कीर्तन दे स्टार्टेड टू लाइक इट। और कुछ लोग खड़े होकर भी एक सॉफ्ट टाइप का डांस करने लगे। देन आफ्टर हाफ एन आवर ही स्टॉप द कीर्तन। बाहर बहुत रश, बहुत चिल्ला झपटी हो रहा था। समर वेकेशन था जुलाई में, तो बच्चे लोग रात को लेट तक खेलते घूमते हैं। बच्चे लोग बाहर से देख रहे थे कि क्या ये लोग एक साथ गा रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं ये लोग, एंड दे वर लाफिंग। और गेट प्रभुपाद बंद नहीं करते थे, मेन रोड में है, बाहर से इतने सारी गाड़ी आ रही है, बहुत आवाज आ रहा है, कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही है, बट गेट वो बंद नहीं करते हैं। बिकॉज गेट बंद करने से किसी को लग सकता है कि या तो दुकान ही बंद है या तो एंट्री ऑफ है। ठीक है। और प्रभुपाद हैज नॉट इवन वन असिस्टेंट और अ वॉलंटियर
जो इतना जिम्मेदारी निभा सके। ही इज प्रैक्टिकली अलोन, राइट? सो प्रभुपाद से कि हम लोग गेट बंद नहीं करेंगे, भले ही शोर आ रहा है, हम मैं थोड़ा जोर से बोल लूंगा। सो आधा घंटा बाद कीर्तन ओवर हो जाता है। और अच्छा, एक साइड के अपार्टमेंट से भी कोई चिल्लाता है कि बंद करो, इतना शोर मचा रहे हो आप लोग, तो बंद कर दिया जाता है। ठीक है। सो अब प्रभुपाद क्लास देना शुरू करते हैं। फोर्थ चैप्टर, भगवत गीता का फोर्थ चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट है, उसको स्टार्ट करते हैं। और एक्चुअली उनका लेक्चर बहुत बेसिक था, और प्रभुपाद इवन फॉर इंडियन ऑडियंस की हम बात करें, बहुत सिंपल इंग्लिश में बात करते हैं, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ अस। लेकिन ऐसे यूथ के लिए ये बहुत हैवीली फिलोसॉफिकल बात चल रहा था, वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। जैसे ही कीर्तन खत्म हुआ, कुछ लोग तो अपना जूता पहन के बाहर चले गए, और जैसे ही प्रभुपाद एक दो लाइन बोलना शुरू किए, आधे लोग उठ के चले गए। मतलब बेसिकली दे वर ओनली देयर फॉर द म्यूजिक, राइट? उनको इतना फिलोसफी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन कुछ लोग बैठे भी, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो लोग ऑलरेडी गीता का एक आध पार्ट पहले कभी पढ़ के रखे थे, कुछ लड़के ऐसे भी थे। बट ऑथर अप्रिशिएट्स दैट दे वर नॉट टू प्राउड टू हियर कि अरे हमने तो पढ़ लिया है, अब हम क्यों वापस सुने। एंड दे वर नॉट टू प्राउड टू एडमिट ऑल्सो कि दे डिडंट अंडरस्टैंड इट। मतलब हाँ, हमने पहले पढ़ा है, लेकिन हम दोबारा सुनेंगे, क्योंकि हमें नहीं लगता कि हमें पूरी तरह से समझ में आया। ये न्यू कमर्स में जो एटीट्यूड था, ये हम डेवोटीज भी भूल जाते हैं। एक बार पढ़ लिया तो अब मतलब एक एक एलिमेंट ऑफ अहंकार आ जाता है, या अहंकार की बात नहीं भी करें तो हम बहुत अश्योर्ड हो जाते हैं कि अब तो छूना ही नहीं इस किताब को। भगवत गीता इज द ब्रॉन्ज मेडल, भागवतम इज द सिल्वर मेडल, एंड द गोल्ड मेडल इज द चैतन्य चरितमृत. So my spiritual master has read the Chaitanya Charitamrita, which is longer than the first two. He has read it 108 times. 108 times. Okay. That we don't know कि सारा 108 इसी लाइफ टाइम में होता है कि पहले के भी लाइफ टाइम को जोड़ के बोल रहे हैं, that I don't know at least right now. So it never stops. You keep finding new things as you keep going, as you keep digging, as you keep repeating it. You keep find new things. You know, this relationship of love with reading scriptures with about the Lord, it only increases with time. So yeah. तो बहुत शोर हो रहा था, मतलब इट्स वेरी हार्ड, जैसे अगर हम सेशन कर रहे हैं और कोई एक जन के कुछ आवाज आ जाए तो वी फील राइट कि डिस्टरबेंस हुआ है, लाइक म्यूटेड। सो बाहर से बार बार गाड़ी का आने जाने का, कुत्तों का, बच्चों का, मतलब सारा आवाज बाहर बाहर ही आ जाना था, पूरे दुनिया का आवाज ऐसा लग रहा था। पर प्रभुपाद बहुत टॉलरेंट और पेशेंटली अपना कंप्लीट करते हैं, और प्रभुपाद कनेक्ट करते हैं उस चीज को इस चीज से। नाउ दिस इज वेयर विल एंड द सेशन। लास्टली ही सेज कि जैसे ये गाड़ियां आ रही है और जा रही है, हमारे दरवाजे से एक ही झलक दिख रहा है, गाड़ी अचानक से आया और गायब भी हो गया। तो लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमें हमारे देखने से पहले भी गाड़ी था, और हमारे देख उसके जाने के बाद भी वो गाड़ी एग्जिस्ट कर रहा है, राइट? ऐसा नहीं कि जितने देर हम देख पाए उतने ही देर गाड़ी मौजूद था, ऐसा नहीं है। सिमिलरली कृष्णा इज ऑलवेज इटर्नली प्रेजेंट। कृष्णा के बारे में चैप्टर था ना, तो प्रभुपाद वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस यंगस्टर्स कि कृष्णा इज नॉट ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग लाइक यू एंड मी। कृष्णा पहले भी थे और आज भी है, ऐसा नहीं कि 5,000 साल पहले ही वो 125 साल के लिए आए और चले गए। विच मीन्स इट्स जस्ट लाइक अगर यहाँ पे अभी रात है तो अमेरिका में सुबह है, राइट? तो सन है जो यहाँ वहां सन अपना अपना पोजीशन हम लोग सन के आसपास बदल रहे हैं। इसका ये मतलब तो है नहीं कि सन चला गया, अब सन है ही नहीं। सन अभी भी अपना वही काम कर रहा है दुनिया के दूसरे कोने में, राइट? सो कृष्णा इज एवर एग्जिस्टिंग, even his incarnations constantly appear and disappear in the world whenever the time is needed for them to come. तो बस इसी पॉइंट पे हम आज का सेशन ओवर करते हैं, और हम देखेंगे कैसे अगले महीने अगस्त में इस्कॉन की स्थापना होगी। सो थैंक यू फॉर कमिंग इन लार्ज नंबर्स टुडे, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। एनी क्वेश्चंस?
ठीक है, सीइंग नन विल मीट टुमारो। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।